राधे राधे। पहले ज़माने में बोलते के थे कि ये शादी करनी आसान नहीं है, क्योंकि जब शादी होती है, शादी के उसमें कदम रखते ही कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। दूसरे गांव जाना है, कोई कुछ बोलता है, कोई अगर बात करो तो बोलते हैं बहुत बात करती है, अगर न करो तो बोलते हैं बोलती नहीं है, घमंडी है। अगर हंसो तो बोलते हैं लाटी है, ये हंसती रहती, ना हंसो तो बोलते ये पता नहीं कैसे गंभीर स्वभाव की हंसती नहीं है। तो मतलब दूसरे जब मैं कि मतलब एक लड़की कैसे छिलबल छिलबल रहती है, ससुराल में जाके उसके चलने पे, हिड़ने पे, खाने पे, सोने पे, हर चीज़ पे नाम धरते रहते हैं। हकीकत में पहले पहले ज़माना था तो किस किस के ताने सहो, किस काम करो फिर भी सुनो, सहो। और किसी घर अच्छा मिल जाता है, सास ससुर अच्छे तो ठीक है, नहीं तो दुरानी जेठानी को सहो, जेठ दियोर के सहो। किसी का पति गाली नहीं देता हो तो देवर या जेठ गाली उनकी सुनो। तो मतलब अपने देवर नहीं देते होंगे तो पल्ले वल्ले घर के उनके सहो सुनो बे मतलब के। तो पहले ज़माने में पर कितनी सहन शक्ति होगी। अब तो अब के ज़माने में हम ही खुद नहीं सहन सकती, हम पे अब मार देंगे ऐसे, मतलब कुछ ना कुछ हम भी बोल देंगे। तो पहले ज़माने में कितना सुनना और फिर चुप। बोल रहा है कोई बात नहीं, दे रहा गाली देने दो, चलो इधर कुछ भी। तो ये नहीं था कि ये मतलब दूसरे की पत्नी इसको क्या बोले, इनके घर में इसके सास ससुर बोले, परिवार वाले कुटुंब वाले बोल देते थे। सच में हकीकत बात है ये कि गांव वाले भी उस बोल देते थे। अब के ज़माने में नहीं, इतना कोई नहीं सहन करता। गांव की बात कह रही हूँ मैं। फिर उस बहू को डर रहता था, झिझक रहती थी, शर्म रहती थी, मुंह नहीं खोलती थी कि बोलने दो। अब के ज़माने में कोई सुनेगा किसी की? कोई नहीं सुनेगा। हकीकत में बोल रही हूँ, हकीकत में। तो मतलब अब कितना न्यारा ज़माना अलग ही हो गया। तो अब तो बहू मिल ही नहीं रही ना, कहाँ कौन बोलेगा। अब तो बोल रहे कि तेरे हम चरण धो के रखेंगे, तू आजा बहू। तो अब के ज़माना बहुत बदल गया। अरे सन 25 से 30 तक देखना, कोई भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, मैं खुद भी बोल रही हूँ कि और ये 5 साल बहुत कठिनाई के हैं। जो भक्ति के मार्ग पे चला गया वो तर गया। भक्ति का मार्ग पूजा का नहीं नहीं होता कि तुम घर में पूजा कर रहे हो और बाहर जाके कोई गिरा हुआ है उसे उठा नहीं रहे हो ना। भक्ति का मार्ग ये है कि मतलब किसी की कोई गिर रहा है उसे उठा दो, किसी की मदद की ज़रूरत है उसे मदद दे दो, कोई बुज़ुर्ग आदमी की सेवा कर दो। जैसे मतलब हम यहाँ दिल्ली में मेट्रो में जाते हैं, कई बार मेरा बैग है तो डर भी लगता है, पर जवान बच्चे बोलते लाओ आंटी हम ले जाएंगे, तो ये भी एक सेवा होती है। क्योंकि उस टाइम उसे आराम मिलता है, वो बच्चे मेट्रो में उतार देते हैं, रख देते हैं। तो मतलब कुछ भी सेवा, पानी प्यास लगी है पार्क में जैसे हम जाते हैं, तो एक हमारे भाई साहब है, वो मतलब बोतल में पानी और उसमें ग्लूकोन डी लाते हैं। तो सब बुजुर्ग को जो भी औरतें हैं वो पानी डेली वो 3-4 बोतलें लाते हैं। तो जो लाते हैं सारे लोग, पर वो लाते हैं तो उनका मतलब वो पानी भी ख़त्म हो जाता है, वहीं पे पिला देते हैं 3-4 बोतल भर के। तो सेवा एक ही तरह की नहीं होती, हर तरह की सेवा होती है। कोई बुजुर्ग आदमी सामान ले जा रहा है, उसका सामान उसके घर तक पहुंचा दो। और मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ, पूजा अपनी जगह है, उन भगवान जी की सेवा करो वहाँ पे। फिर भगवान जी बोलते हैं मेरे बंदों की भी सेवा करो। अब की बार देखना सुनना तुम हर मतलब गांव में जहाँ सुन रहे हैं हम कि कितनी पाठ पूजा इस साल में, तो कोई गांव छोटा होगा जहाँ पूजा नहीं हुई होगी। 50-50 साल तक जहाँ पूजा नहीं हुई वहाँ भी पूजा हुई। तो जो इतना इंतज़ाम करा है, अपने बुओं को बुलाए, तो वो भी तो वही है ना कि बुला रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमारे रिश्तेदार इधर उधर जा जो भी उसमें गए तो उनके सुन रहे हैं। तो मतलब अब जाने लगे उत्तराखंड में, जब इधर उधर भटके तो अपनी देवी देवताओं को पूजने लगे। 50-50 साल में, कोई 20 साल, कोई कितना साल कह रहा है। तो कोई नागराजा की, कोई बद्रीनाथ की, कोई कुछ। अब चेंज हो गया, कपड़े उपड़े का चेंज हो गया, पीले पहने, ऐसे पहने। फिर खाना पीना सब मतलब बहुत चेंज हो गया, पर अपने गाँव दिखा रही है 50-50 साल में देश अज्ञानी जो। तो मतलब जो इस रास्ते में चला गया वो तर गया, जो थोड़ा सा भी गलत गया ना वो तो गलत मत करो। सही में बोल रही हूँ मैं, किसी के लिए गलत बातें नहीं बोलो।
हो सके तो किसी को अपनी वो दे दो। फ़ोन में भी कई, मैं बोल रही हूँ, फ़ोन में कईयों को ही जीने का सहारा हो जाता है। कोई अकेला पड़ा है, हम उसको फ़ोन कर रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी देर उसे कि भाई हमारे भी हैं कुछ, ये भी एक सेवा होती है। किसी को सहारा देना, किसी को मतलब, पर वहाँ दो जहाँ अच्छा होगा, जहाँ से तुम्हें कोई बात नहीं हो वहाँ देना। कि मतलब किसी को हम बता रहे हैं ये दवाई ले आओ, ये कर लो। अब मैं कई दिन वीडियो नहीं बनाती तो एक दो मेरे ऐसे सहेलियाँ है, वो बोलती आ तूने वीडियो नहीं बनाई वीडियो, फिर मुझे अंदर से मैं सोचती हूँ नहीं छोड़ यार, अब फिर मैं बोलती हूँ इसने बोल दिया फिर मुझे बनानी पड़ती है। तो ये भी एक सेवा ही लगा लो तुम। तो मतलब उस आदमी को एक मतलब हिम्मत बनाते, तूने ये काम नहीं करा, तो वो उसको थोड़ा उस टाइम पे ये हो जाता, हाँ यार मेरी किसी को तो चाहता है कि तू ये काम कर आगे कर काम। तो थोड़ा सा मतलब बुजुर्ग, अब हम लोग 60 साल के बाद बुजुर्ग हो गए, थोड़ा किसी से बोल गए चाल गए तो ये भी एक वही है। अब मेरे पुराने सहेलियों के फ़ोन आते हैं, वो आते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, कि थोड़ी बातचीत हो जाती है अपना। कोई अकेले रहते घर में, कोई कैसे, मतलब एक हम उम्र अलग होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस टाइम पे जो हो सके सेवा करो, जहाँ मतलब तुम्हें कहीं वो ना आए कोई। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि क्यों तूने मेरे माँ पापा को दे दिया खाना, क्यों दे दिया, ऐसे ऐसे जगह सेवा व्यर्थ होती है। पर जहाँ जिस आदमी को ज़रूरत है और वो भूखा है, उसे खाना दे दिया, या उसको प्यास लगी है, चाहे वो घर में सब संपन्न है पर कहीं जा रहे हैं, प्यास लगी है उसे गर्मी से, तो उसको पानी पिला दिया, तो ये भी एक सेवा है। तो इस सेवा में ये कलयुग का लास्ट चरण समझ लो। अब तुम 25 से 38 साल, एक साल में ये बहुत फर्क पड़ गया। तो देख लेना कितना फर्क, पहले तो सीधा वहाँ कितना वो हुआ, थोड़ा हिला दिया थोड़ा सा ना, जब संगम में वहाँ कुंभ में थोड़ा सा तो हुआ था वहाँ पे, थोड़ा 25 में बता रखा था ना मंगल का हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ा सा, थोड़ा के इतने आदमियों की जान गई। अभी ये जहाज में इतने आदमियों की जान चली गई। थोड़ा सा युद्ध का भी वो हो गया था, वो तो हमारे मोदी जी सूझबूझ अच्छी थी उनकी, रोक दिया, नहीं तो उसमें भी बहुत कुछ वो हो जाता। तो क्योंकि वो भगत है ये, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी है, मोदी जी है, इनसे ये जो हमारा मेन राजा होता है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो राजा ही समझ लो। जब राजा ये भगत है तो वो देश बच गया, ये है। तो भक्ति के मार्ग पे सोच लो, समझ लो। जय राम जी।